जय हिंद दोस्तों, द स्पीड कोचिंग में आप सभी का मेरे जी सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन क्लास चलाइए, तो मैं आज आपके सामने आपके समक्ष ऑनलाइन कक्षा लेकर आया हूं और इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, नरेशन। ठीक है, नाम सबने सुना होगा, नरेशन। सभी लोग बोलते हैं सर बहुत कठिन टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, तो मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, आइए तो इस नए टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, मैंने क्या बताया, नरेशन। क्या है टॉपिक? नरेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। क्या बोलते हैं? कथन। ठीक है, नरेशन हिंदी में बोलते हैं कथन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन साथ साथ इसे डिफाइन करते हैं कि नरेशन कहते किसे हैं। नरेशन कहते किसे हैं? ठीक है, व्हाट इज नरेशन? नरेशन है क्या? ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो वो कथन के रूप में होती है। किस रूप में होती है? कथन के रूप में होती है, जिसे इंग्लिश ग्रामर में नरेशन कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है, जब कोई व्यक्ति, लिख देता हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है या बोलता है तो वो किस रूप में होती है? कथन के रूप में। इस रूप में कथन के रूप में होती है और इसे इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? नरेशन। इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है नरेशन दो प्रकार का होता है। कितने पार्ट होते हैं नरेशन के? दो पार्ट। ठीक है, पहले तुम्हारा होता है डायरेक्ट स्पीच। पहला है तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, और ये तुम्हारी इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, जो तुम्हारा वक्ता है या कहने वाला है वो या तो बात को प्रत्यक्ष रूप से कहेगा या कैसे कहेगा? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अर्थात या तो कहेगा डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, वही हमने बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो किस रूप में होती है? कथन के रूप में। कथन कैसा होगा? या तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। ठीक है, उसे इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक है, उसे इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं नरेशन। तो पहला है तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच। अब आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के द्वारा कही की बात को, वक्ता के द्वारा कही की बात को ज्यों का उसी के शब्दों में बोल देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लिख देता हूँ, वक्ता के द्वारा कही की बात को, वक्ता के द्वारा कही की बात को ज्यों करते हो बोल देना। वक्ता के द्वारा कही की बात को ज्यों करते हो बोल देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच, अर्थात प्रत्यक्ष कथन। जैसे एग्जाम्पल में कह दूंगी, he said to me, comma inverted comma, Ram is a good boy. He said to me, comma inverted comma, Ram is a good boy. ठीक है, उसने मुझसे कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा राम एक अच्छा लड़का है। मैंने बताया प्रत्यक्ष कथन, वक्ता की तरह कही बात को जो कहता उसी के शब्दों में कहना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो वक्ता ने कहा ही सेड टू मी राम इज ए गुड बॉय। लैंग्वेज वाइज कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात बात को कैसे कहा? जो कहते हैं बोलते, अर्थात क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। ठीक है, पहला तुम्हारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। पहला तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा तुम्हारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। पहला तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आता है कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या कैसे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो तुम्हारे कॉमन और कॉमा के बाहर वाला भाग होता है। कौन सा भाग? बाहर वाला भाग। ठीक है, कॉमन और कॉमा के बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और जो तुम्हारे कॉमन और कॉमा के अंदर वाला भाग होगा, कौन सा? अंदर वाला भाग होगा, वो क्या कह रहा है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एग्जांपल दिया था, ही सेड टू मी कॉमन वर्टेड कॉमा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो मैंने बताया कॉमन वर्टेड कॉमा वाला भाग, बाहर वाला भाग क्या कह रहा है? रिपोर्टेड स्पीच, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच।
ठीक है। तो क्या ये कॉमन और कॉमा के बाहर लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये तुम्हारी कॉमन और कॉमा के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यही मैंने बताया था कि कॉमन और कॉमा के जो बाहर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमन और कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब आता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में यूज की गई वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच में यूज की गई वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच में यूज की गई वर्ब को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच ये है तुम्हारी, और रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब कौन सी है? सेड। तो सेड तुम्हारी क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने यही बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच में यूज की गई वर्ब क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये तुम्हारी है रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें वर्ब कौन सी यूज की गई? सेड। ये तुम्हारी ये कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में यूज की वर्ब क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो इस तुम्हारी क्या है? वर्ब। तो ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो आपका इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा कौन सा है? इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। ले लिया होगा, आगे आगे चलते हैं। अब तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को अपने शब्दों में ना कहकर उसके कुछ अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? कुछ अपने शब्दों में कहना, ठीक है। किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों को त्यों न कहकर कुछ अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्पल था तुम्हारा he said to me comma and what is comma Ram is a good boy, ठीक है। he said to me comma and what is comma Ram is a good boy, ठीक है। तो ये तुम्हारी कौन सी स्पीच थी? ये तुम्हारी कौन सी स्पीच? डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें देखो प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन बताया था कि वक्ता के द्वारा कही की बात को ज्यों को त्यों उसी के शब्दों में बोल देना क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगला है तुम्हारा कौन सा? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बताया वक्ता के द्वारा कही की बात को ज्यों को त्यों उसी के शब्दों में न बोलना, कुछ अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको अपने शब्दों में कैसे कहेंगे? तो he told me that Ram was a गुड बॉय, ठीक है। उसने कहा ही टोल्ड मी, वह कहता है दैट कि राम वाज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था। इसमें क्या कहा था? ही सेड टू, उसने मुझसे कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। इसमें कहा कि राम एक अच्छा लड़का था, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या इसमें परिवर्तन हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इस प्रकार तुम्हारी नरेशन का बेसिक समाप्त होता है, ठीक है। ये था तुम्हारा नरेशन का बेसिक, ठीक है। क्या था? बेसिक, ठीक है। और जो मैंने यहाँ सेट का टोटल कर दिया कि कॉमन वर्ड कॉमन स्थान में दैट लगा दिया, हेयर की मार्क चेंज कर दी, ठीक है। ये सब आगे आगे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक है, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।